देखो नेक्स्ट लेमा क्या है आपके पास, हमने दो लेमा कर लिए। थर्ड लेमा आई है हमारा, लेट आर कोई भी लेफ्ट आर्टीनियन रिंग है विद यूनिटी हैविंग नो नॉन जीरो नीलपोटेंट आइडियल, यानी कि रिंग कैसी है, आर्टीनियन है जिसके पास कोई भी नॉन जीरो नीलपोटेंट आइडियल नहीं है। देन हमें ये प्रूव करके दिखाना है जो आर का कोई भी लेफ्ट आइडियल होगा ना वो किसी ना किसी आइडम्पोटेंट से जनरेटेड है। जैसे सपोज करो मान लो आई आप कोई भी लेफ्ट आइडियल मान लो और ई इसका कोई भी आइडम्पोटेंट एलिमेंट है आर का, तो मुझे ये प्रूव करके दिखाना है जो आई है ना वो ई से जनरेटेड है, या फिर मैं शो कर दूँ आई इक्वल टू में क्या है, आर है। ये चीज़ मुझे प्रूव करके दिखानी है। तो मेरे पास क्या लेके चलेंगे, पहले एक लेफ्ट आइडियल मान के चलना पड़ेगा। तो मैंने माना ए कोई भी क्या है इसका लेफ्ट आइडियल है, और एस ए के जितने भी हमारे पास एडम्पोटेंट एलिमेंट बनेंगे ना, वैसे तो जीरो भी बनेगा लेकिन मुझे ना ए के एडम्पोटेंट एलिमेंट में से उन एडम्पोटेंट एलिमेंट को चुनना है जो नॉन जीरो है। तो यानी कि ए के जितने मान लो सपोज करो मेरे पास A1 A2 A3 ये सारे एडम्पोटेंट एलिमेंट आ गए और सारे के सारे कैसे हैं, नॉन जीरो है। तो एस मेरे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ए के नॉन जीरो एडम्पोटेंट एलिमेंट्स की कलेक्शन है। देन अब देखो, अब वो जो कलेक्शन है अब मुझे देखना है कि एस के अंदर कोई एलिमेंट जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। देन बाय लेमा टू क्या कहता है, क्या कि कोई भी अगर नॉन जीरो लेफ्ट आइडियल है ना तो उसके पास एक क्या होता है, नॉन जीरो एडम्पोटेंट होता है। तो अब देखो ए कोई भी हमारे पास क्या नॉन जीरो लेफ्ट आइडियल है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए के पास कोई ना कोई एडम्पोटेंट एलिमेंट होगा, वो भी कैसा, नॉन जीरो। और अगर ए के पास नॉन जीरो एडम्पोटेंट एलिमेंट है तो वो सारे किस में जाते हैं, एस में। तो इसका मतलब एस में चला गया वो नॉन जीरो एडम्पोटेंट एलिमेंट। सपोज जो मैंने ए का ई उठाया था नॉन जीरो एलिमेंट इसके लेमा के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब क्या, वो जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो अब किस में चला गया, एस में। और वो नॉन जीरो तो इसका मतलब एस भी कैसा हो गया, नॉन एम्प्टी। नाउ कंसिडर द लेफ्ट आइडियल। अब मैंने कि लेफ्ट आइडियल अपनी तरफ से कंसिडर कर लिया, जिसमें यानी कि अगर कोई एलिमेंट हमारे पास एस में जा रहा है, कोई एडम्पोटेंट एलिमेंट एस में जा रहा है, उसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास ये क्या ले लिया हमने, एक आइडियल ले लिया। और जे कोई भी कलेक्शन ले ली, एस के अंदर सपोज करो एक और एलिमेंट चला गया ई वन एडम्पोटेंट, तो इसके कोरस्पोंडिंग जो हमारे पास आइडियल बनेगा ई वन वो भी किस में है, जे में है। सपोज करो ई डैश मिल गया तो आपके पास R1 - E डैश इंटरसेक्शन है वो भी, यानी कि एस के अंदर जो भी नॉन जीरो एडम्पोटेंट एलिमेंट है उसके कोरस्पोंडिंग जो ये आइडियल बनेगा वो हमारा किस में है, जे में है। सिंस एस कैसा है, नॉन एम्प्टी है। अब देखो एस नॉन एम्प्टी है और ई कोई भी क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है एस का। क्यों, क्योंकि हमारे पास ए नॉन जीरो लेफ्ट आइडियल था जिसकी वजह से उसके अंदर क्या एग्जिस्ट किया था, नॉन जीरो एडम्पोटेंट जो एस में चला गया था। अगर वो एस में चला गया तो इसका मतलब क्या, उसके कोरस्पोंडिंग आइडियल है जे में, क्योंकि हमने यही कहा था एस के अंदर जो भी नॉन जीरो एडम्पोटेंट है उसके कोरस्पोंडिंग आइडियल है जे में। तो इसका मतलब क्या है, इस एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग क्या आ गया, ये आइडियल है जे में। दिस इम्प्लाइज जे कैसा हो गया हमारा, नॉन एम्प्टी हो गया। अगेन हमें ये पता है अगर आर कोई भी लेफ्ट आर्टीनियन रिंग है और हमारे पास कोई भी एक ऐसी फैमिली है जो लेफ्ट आइडियल्स की है आर की, तो उसके पास मिनिमल एलिमेंट होता है। तो देखो रिंग यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट आर्टीनियन है प्लस जे एक आइडियल का सेट है, तो बाय डेफिनेशन जे के पास क्या होगा, मिनिमल एलिमेंट होगा। मुझे नहीं पता और कौन सा एलिमेंट है लेकिन मुझे ये साफ दिखाई दे रहा है, तो मैंने मान लिया यही मिनिमल एलिमेंट है जहाँ पे आइडम्पोटेंट एलिमेंट ई किस में बिलोंग करता है, एस में। अब हम ये क्लेम करके चले जो हमारा ये आइडियल है वो कैसा है, हमारे पास सिंगलटन जीरो है, ठीक है, यानी कि वो जो हमारे पास आइडियल है वो जीरो है, लेकिन हम मान के चले कि वो नॉन जीरो है। देन इट इज नॉन जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसा हो गया, नॉन जीरो लेफ्ट आइडियल हो गया। फिर लेमा टू ये कहता है अगर कोई भी नॉन जीरो लेफ्ट आइडियल है ना तो उसके पास नॉन जीरो एडम्पोटेंट होता है। ई तो मैंने पहले कंसिडर कर लिया, अब मैंने क्या कंसिडर कर लिया, E1 जो किस में बिलोंग करता है हमारे पास इस आइडियल में। तो इसका मतलब क्या होगा, जो E1 है वो R × 1 - E में भी होगा। अगर मान लो कोई भी चीज़ दो ए इंटरसेक्शन बी में आ रही है, मैं कहता हूँ एक्स ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है तो एक्स ए में भी होगा एक्स बी में होगा। इसी तरह E1 R1 - E में भी होगा, E1 ए में भी होगा। अब देखो E1 ए में है प्लस E1 कैसा है, यहाँ से नॉन जीरो है। अब हमें पता है ए के नॉन जीरो एलिमेंट किस में जाते हैं, एस में जाता है। इसका मतलब E1 किस में चला गया, एस में चला गया। आल्सो E1 किस में था, R × 1 - E में। तो E1 किस टाइप का होगा, और मैं कह दूँ कि ए बी E1 ए बी में है तो E1 किस टाइप होगा, X × Y टाइप का। इसी तरह यहाँ पे क्या है, जो E1 है R × 1 - E में, तो E1 किस टाइप का होगा, इस टाइप का, जहाँ पे R किसका मेंबर है, रिंग का। फिर मैंने कंसिडर किया E1 E को सोल्व करने से ये क्या आ गया, जीरो आ गया। फिर मैंने अपनी तरफ से क्या कंसिडर कर लिया, E डैश एक अपनी तरफ से एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया जो क्या है E + E1 माइनस में E E1।
तो जब मैंने देखा क्या ई डैश क्या हमारा एडम्पोटेंट एलिमेंट है, एडम्पोटेंट एलिमेंट को चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसकी पावर स्केयर करने पर अगर वही एलिमेंट मिल जाए तो वो एडम्पोटेंट हो जाता है। तो मैंने इसकी स्केयर करके देखी, ओपन किया, ओपन करने के बाद मुझे वापस से ई डैश मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, ई डैश हमारे पास क्या एडम्पोटेंट है। प्लस अब हम ये देखेंगे ई डैश नॉन जीरो है कि नहीं है। तो ई डैश को नॉन जीरो चेक करने के लिए मैंने इवन ई डैश को कंसिडर किया। इवन ई डैश को सोल्व करते हैं मेरे पास क्या बच गया, इवन आ गया। लेकिन इवन तो हमारे पास यहाँ से क्या था, नॉन जीरो एलिमेंट था। तो इसका मतलब क्या है, इवन ई डैश भी कैसा हो गया, नॉन जीरो। जहाँ पे इवन नॉन जीरो, अब देखो इवन ई डैश की प्रोडक्ट नॉन जीरो, इसका मतलब ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो है। इसका तो हमें पता ही नॉन जीरो, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, ई डैश नॉन जीरो है। इसका मतलब ई डैश एडम्पोटेंट भी है, ई डैश हमारे पास क्या है, नॉन जीरो भी है। अब तुम्हारे माइंड में एक बात चल रही होगी, मैडम फिर हमने इवन ई क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे भी इवन ई बचा ना, उसकी जगह पे बच्चे हमने वैल्यू रखनी पड़ी। अगर आप ये वाला स्टेप नहीं करना चाहते, सिर्फ ई डैश को कंसिडर कर लेना, ई डैश को कंसिडर करते आप इसका एडम्पोटेंट चेक करने के लिए ई डैश का स्केयर करोगे ना, तब जब आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी आप इवन ई को निकालने की, तो उसके बाद भी आप निकाल सकते हैं इवन ई को। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ई डैश को कंसिडर करते ही आपने इसका एडम्पोटेंट चूज की देखा, फिर आपने देखा वो नॉन जीरो है कि नहीं है। और जब हमने एडम्पोटेंट चेक किया तो हमें एक चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ी, इवन ई की, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल के देख ली। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, इस टाइम पे हमारे पास एक एडम्पोटेंट एलिमेंट चेक हो गया, ई डैश है, जो कि हमारे पास कैसा है, नॉन जीरो। और मुझे पता है जितने भी एडम्पोटेंट एलिमेंट होते हैं ए के प्लस वो नॉन जीरो होते हैं, तो वो किस में चले जाते हैं बच्चे, वो हमारे एस में चले जाते हैं। इसका मतलब जो ई डैश है वो एस में चला गया, ई डैश एस में जाते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आइडियल होगा वो हमारे पास किस में चला जाएगा, जे में चला जाएगा। यही बात तो हमने की थी। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया आर इंटू आर वन वन माइनस ई डैश। इसका मतलब वो इसमें से लिया, वो इसमें भी होगा, वो ए में भी होगा। अगर वो इसमें होगा तो ई डैश की वैल्यू रख दी। ई डैश की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास क्या है, आर वन इंटू वन माइनस ई, तो एज इट इज रख लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर वन ई वन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर वन ई वन। ई वन की वैल्यू हमने पीछे देखी थी, ई वन हमारे पास क्या था, आर इंटू में वन माइनस में ई, यानी कि ये सारे क्या है, रिंग इंटू में वन माइनस, रिंग इंटू में वन माइनस, यानी कि किसमें चले गया, आर इंटू वन माइनस ई में। इसका मतलब क्या है, आपने इसके आर इंटू जो आपने एलिमेंट उठाया था आर इंटू वन माइनस ई डैश का, इसका हर एक एलिमेंट हमारे पास किस में चला गया, इसमें चला गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा सेट इसमें क्या कर गया, कंटेन कर गया, दोनों तरफ इंटरसेक्शन ले ली। अब नाउ, अब मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा क्या ये सेट आपस में इक्वल भी है, तो मैंने इसका एक एलिमेंट उठा लिया। अब मैंने इसका एलिमेंट उठाया ई वन आर वन माइनस ई इसका, ठीक है, सपोज कर लिया मैंने कि जो ये एलिमेंट है इसमें भी है। अगर इसमें तो इस टाइप का होगा, फिर मैंने ई वन ई डैश सोल्व करके देखा, तो मैंने देखा कि जो ई वन एलिमेंट है ना मेरा, जो इवन यहाँ से इवन ई डैश हमारे पास क्या है, जीरो है। ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हमारे पास ये तो कैसा था, नॉन जीरो था। ठीक है, बाय स्टार इक्वेशन। तो जो इवन एलिमेंट है, इसका मतलब इवन एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये सेट इक्वल नहीं हो सकते, ये क्या आपस में प्रॉपरली कंटेन है। नाउ अब देखो, ये हमारे पास क्या है, लेकिन ये दोनों एलिमेंट किसके थे, जे के, क्योंकि दोनों आइडियल थे एडम्पोटेंट के कोरस्पॉन्डिंग। और लेकिन ये कह रहा है कि ये तो इसका मिनिमल आइडियल है, तो यानी कि उससे छोटा नहीं हो सकता, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब जो आप मान के चले थे आर वन माइनस ई इंटरसेक्शन ए, जो नॉन जीरो मान के चले थे, इसका मतलब क्या, वो सिंगलटन जीरो है। तो नाउ लेट कर लिया ए कोई भी एक एलिमेंट है जो कैपिटल ए से है। ठीक है, देन अब वो कह रहा है ए भी ए का, ई भी ए का, तो ए इंटू वन माइनस ई भी किसका होगा, ए का होगा। अब देखो हमारे पास जो एलिमेंट आपने लिया है ए इसमें से लिया है, ए इसका भी होगा, इसका भी, इसके कोरस्पॉन्डिंग तो हमने दिखा दिया। लेकिन अभी ए जो एलिमेंट है आर इंटू वन माइनस ई का भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, देखो ए वन माइनस ई ए में भी है और ये आर वन माइनस ई में भी है। इसका मतलब क्या, उन दोनों के इंटरसेक्शन में चला गया। उन दोनों के इंटरसेक्शन तो अभी प्रूव करके आए, तो वो किसके इक्वल थे, जीरो के इक्वल थे, यानी कि ए इंटू वन माइनस ई किसके इक्वल आ गया, जीरो के, यानी कि ए माइनस ए किसके इक्वल आ गया, जीरो के, यानी कि ए इक्वल टू में ए ही आ गया। ए किसका एलिमेंट है, कैपिटल ए का। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपने एलिमेंट लिया था वो सारा का सारा किसके इक्वल है, वो सारे के सारे ए ई के इक्वल आ रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा ए सेट किस में कंटेन करा है, ए ई में। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, जो ए ई है ये कह रहा है आर ई में कंटेन करता है। क्यों कंटेन करता है भाई, ए वाज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए, आल्सो ई भी ए का है। तो ये कह रहा है, और ए क्या है, लेफ्ट आइडियल है आर का। तो इसका मतलब क्या, जो आर ही है वो मेरा किस में जाएगा,
ए में जाएगा। तो देखो ए में जा रहा है, बट ए क्या है, लेफ्ट आइडियल है आर का, तो ए तो आर का सबसेट होगा ही, तो ए ई भी तो आर ई का सबसेट होगा। बट यहाँ से जो आर ई है वो सारे सारे ए में जा रहे हैं, तो कैपिटल आर ई किसका सबसेट है, ए का। तो देखो ए ई आर का सबसेट है, आर ई ए का सबसेट, तो ए किसका इक्वल आ गया, आर ई के, यानी कि ए जो नॉन जीरो लेफ्ट आइडियल लेके चले थे वो किससे जनरेट हो गया, ई से जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये था आपका प्रूफ।